ओटाकूज व्हाट्सअप, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर इंडियन ओटाकू। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ रोको नो यूशा और इंग्लिश में रोका द ब्रेव ऑफ सिक्स फ्लावर्स एनीमे का। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में देखिए घंटी के आइकन भी दबा दें, क्योंकि मैं एनीमे से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो देखते हैं क्या खास है इस एनीमे शो में, जिस वजह से आपको देखना भी चाहिए या नहीं। पहले तो मैं ईशो यामागाटा से, जिन्होंने रोको नो यूशा नॉवल को लिखा है, से ये कहना चाहूँगा, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एनीमे की बिना स्पॉइल किए हुए स्टोरी की थोड़ी बहुत जानकारी दे दूँ। एनीमे को फॉलो करता है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ बहुत सालों पहले एक डीमन आया जो खुद को डीमन गॉड बुलाता है। वो जहाँ से आया है उसे लैंड ऑफ द हॉलिंग स्टीवंस का नाम दिया गया है। और वो अपने चेलों जो फील नाम के क्रिएचर हैं, जिनका नाम तो फील है पर वो होते अलग अलग टाइप के हैं। तो जब डीमन गॉड अपने पंटा लोग के साथ सारी दुनिया को नर्क में बदल रहा होता है तो उसे रोकने के लिए आती है गॉडेस ऑफ फेट, जो उसे खदेड़ कर वापस लैंड ऑफ द हॉलिंग स्टीवन लेके जाती है, जहाँ से डीमन गॉड आया था। लेकिन जब गॉडेस ऑफ फेट वापस आती है तो वो लोगों से कहती है कि डीमन गॉड अभी मरा नहीं है, जिसके चलते वो अपनी शक्ति 6 लोगों को देती है कि ताकि दोबारा जब डीमन गॉड जगने वाला हो तो ये 6 लोग उसे हराएंगे। जिसके बाद जब भी कभी डीमन गॉड रिवाइव होने वाला होता है तो फिर से 6 लोगों को गॉडेस ऑफ फेट चुनती है, जिन्हें ब्रेव्स ऑफ द सिक्स फ्लावर्स के नाम से बुलाया जाता है। जिन 6 लोगों को भी ब्रेव्स के लिए चुना जाएगा उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट में क्रैश का निशान बनेगा जो फ्लावर की शेप में होता है, और उसमें 6 पेडल बने होते हैं जो 6 ब्रेव्स को दिखाते हैं। और इस बार भी डीमन गॉड के रिवाइव होने से पहले नए ब्रेव्स और फ्लावर्स को चुना गया है, जिनके चारों तरफ ही एनिमे की स्टोरी घूमती है। जिनमें सबसे पहला ब्रेव है एडलेट माया, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द होल वर्ल्ड, और सब टाइटल में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन वर्ल्ड, जिसने एनिमे में इस सेंटेंस को इतनी बार यूज़ किया है कि आप गिनती भी भूल जाएंगे। फिर आती है नाशिटानिया, द ओनली प्रिंसेस ऑफ पियाना एंड द सेंट ऑफ ब्लेड, जो पावर उसे गॉड से मिली है। फिर आता है गोल्डोफ, जो नाशिटानिया का लॉयल सर्वेंट है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका प्रोटेक्टर, जो उसे पसंद भी करता है। फिर आती है फ्लेमिंग, जो कि सेंट ऑफ गन पाउडर है, साथ ही ब्रेव किलर भी, मतलब वो उन लोगों को मारती है जिनके नेक्स्ट ब्रेव चुने जाने की पॉसिबिलिटी है। अब वो ऐसा क्यों करती है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिर आती है मोरा, जो काफ़ी सीरियस और इंटेलिजेंट है। मोरा सेंट ऑफ माउंटेन्स है और एक तरह से सारे सेंट की लीडर भी। फिर आती है शामुट, जो इस एज की सबसे पावरफुल है, बावजूद इसके कि वो एक छोटी लड़की है। शामुट सेंट ऑफ स्वॉन्स है और उसे लोगों को मारने में और टॉर्चर करने में बड़ा मज़ा आता है, और वो मोरा के अलावा बाकी किसी की भी बात नहीं सुनती, और वो मोरा को ग्रैनी कहकर बुलाती है। लास्ट में आता है हांस, जो एक असैसिन है लेकिन एकदम अलग टाइप का, जो कैट की मिमिक्री करता है, बोलने में भी और लड़ने में भी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रेव्स तो 6 होते हैं, लेकिन मैंने तो 7 कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताया। तो वो इसलिए कि जब ये 7 लोग मिलते हैं तो ये इस नतीजे में पहुंचते हैं कि इनमें से कोई एक फेक ब्रेव है, जो डीमन गॉड की साइड है, वो बस पूरा एनीमे उस एक फेक ब्रेव को पकड़ने में लेकर जाता है। पहले तो मैंने सोचा कि अगले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन नहीं। फिर मुझे लगा कि इसके अगले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन नहीं। फिर मुझे लगा कि अगले एपिसोड में तो पक्का पता चल जाएगा कि फेक ब्रेव कौन है, लेकिन नहीं। फिर मुझे कुछ इस प्रकार उठाया गया, और जब मैं उठा तो फाइनली हमें लास्ट में एपिसोड 12 के आधा पार्ट गुजरने के बाद पता चल जाता है कि फेक ब्रेव कौन है। अब मैं सच बताऊं कि पूरा एनीमे जिस फेक ब्रेव की मिस्ट्री में घूमते हैं वो असल में मिस्ट्री होती नहीं है, क्योंकि जिस एपिसोड में पता चलता है कि उन 7 ब्रेव में से एक फेक है तो आपको तभी पता चल जाता है कि कौन सा फेक ब्रेव है, क्योंकि एनीमे खुद ही आपको बार बार बताने में लगा होता है कि ये फेक ब्रेव है। और जब ऐसा होता है तो आपका मन कुछ ऐसा करने को पड़ता है, जिससे मैं तो काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। अब आप लोग बोलेंगे क्या हुआ अगर हमें पहले ही पता चल गया कि कौन सा फेक ब्रेव होने वाला है। हमें तो ये देखना है कि वो लोग कैसे पता लगाएंगे कि उनमें से फेक कौन है। तो भाई रुकिए, क्योंकि मैं भी यही देखना चाहता था कि वो लोग कैसे पता लगाएंगे कि उनमें से फेक कौन है। लेकिन जिस तरीके से एनीमे में पता चलता है कि फेक कौन है, उसे देखने के बाद तो मुझे इतनी हंसी आई कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कुछ भी वो लोग जितनी भी मेहनत करते हैं उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उनके हाथ कुछ लगता ही नहीं है। लास्ट में बस एक प्रूफ उन्हें मिल जाता है गलती से, और वो पता नहीं कैसे मिलता है। मतलब मिलता तो काफ़ी ढूंढने के बाद ही उन्हें, ऐसा वो बोलते हैं कि वो अपना दिमाग लगाते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ मिलेगा उन्हें, लेकिन वो प्रूफ मिलते ही बस कुछ नहीं, सब ख़त्म, सब सामने आ जाते कि कौन सा फेक ब्रेव है। तो बस मुझे यही समझ नहीं आया, अब उन्हें ढूंढना ही था तो पहले ही ढूंढ लेते। इतनी मेहनत मुशक्क़त करने के बाद ज़रूरत ही क्या थी। मतलब इतना लड़े वो इस चीज़ के लिए, और बस लास्ट में क्या, उन्हें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट यही नहीं रुकती, क्योंकि एनीमे जहाँ पर ख़त्म होता है उसके बाद तो मैंने अपने घर वालों को बुलाया सबको, और कुछ ऐसा करने के लिए कहा।
भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फिर लास्ट में हमें उन फ्रेंड्स की झलक भी दिखाई जाती है जिनको तो मैं भूल ही गया था कि वो भी एनिमे में है। जिसके बाद हमारे हीरोज डीमन गॉड को मारने के लिए चल पड़ते हैं और वहाँ पहुँचते ही एनिमे खत्म हो जाता है। अब मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन उठी कि जब मैंने एनिमे को देखा था तो उस समय मुझे इसके सीजन 2 को कहीं भी जिक्र नहीं दिखा, लेकिन एनिमे की एंडिंग तो दूसरे सीजन के लिए दरवाजे खोलती है और एनिमे को देखा भी काफ़ी लोगों ने है। तो मैंने अपनी रिसर्च शुरू की, जिसमें मुझे सबसे पहले तो मुझे यही पता चला कि एनिमे का कोई सीजन 2 नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि एनिमे की एंडिंग ऐसी क्यों है। तो अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखते हुए मुझे पता चला कि एनिमे को जिस लाइट नॉवल से अडेप्ट किया गया है उसमें 6 वॉल्यूम है और एनिमे को सिर्फ पहली वॉल्यूम से अडेप्ट किया गया है। जिसका मतलब है कि एनिमे की सीजन 2 के लिए मटेरियल तो दुनिया भर का है, तो फिर एनिमे का सीक्वल क्यों नहीं आया। लेकिन मुझे ये भी पता चला कि ईशो यामागाटा जिन्होंने रोका ब्रेव ऑफ द 6 फ्लावर्स, रोका म्यूशर लाइट नॉवल को लिखा है, उन्होंने लाइट नॉवल की कंप्लीट ही नहीं किया है। लाइट नॉवल की 6 वॉल्यूम जापानीज लैंग्वेज में 2015 में आई थी और उसी समय ये सीज़न भी आया था। और उसके बाद ईशो ने इसकी स्पिन ऑफ भी लिखी, लेकिन उसके बाद से अगली वॉल्यूम का कोई अता पता नहीं है। और जब लाइट नॉवल ही कंप्लीट नहीं होगी तो आगे का सीक्वल का आने का चांस ही नहीं होता। लेकिन मुझे ईशो पे तब भी गुस्सा नहीं आया, कंट्रोल कंट्रोल, क्योंकि मुझे एनीमे देख के लगा कि अच्छा ही हुआ कि इसका सीज़न 2 नहीं आया। लेकिन मुझे जानना था कि आगे क्या होगा, तो मैंने नेट में लाइट नॉवल को पढ़ने के लिए ढूंढना शुरू किया, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। फिर काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद मुझे सारी 6 वॉल्यूम की समरी पढ़ने को मिली, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आखिर समरी है, पढ़ने में अच्छी लगेगी। और मैंने लाइट नॉवल के रिव्यूज़ भी पढ़े जो भी काफ़ी पॉजिटिव थे। फिर मुझे ईशो यामागाटा पे इतना गुस्सा आया कि मुझे कुछ ऐसा करने का मन हुआ, क्योंकि एक तो उन्होंने लाइट नॉवल को कंप्लीट नहीं किया, फिर उन्होंने इसकी मांगो को भी लिखा जिसमें टोटल 4 वॉल्यूम है, जिनमें कुल मिलाकर 16 से 17 चैप्टर्स हैं, जिनकी भी लाइट नॉवल की पहली वॉल्यूम से ही अडेप्ट किया गया है। अब एनीमे में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि एनीमे का एनिमेशन, जापानीज और इंग्लिश वॉइस एक्टर्स की वॉइस एक्टिंग जो हर एक कैरेक्टर पर परफेक्ट तरीके से फिट बैठती है। फिर एनीमे का बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी ठीक ठाक है। एनीमे में ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग कुल मिलाकर 5 या फिर 6 हैं, जिसमें से 1-2 ही अच्छे हैं। एनीमे का कैरेक्टर डेवलपमेंट जो कम कैरेक्टर होने के बावजूद भी मुझे पुअर लगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है, जिनके नाम है एडलेट और फ्लेमी, जिसमें एक दूसरे का कैरेक्टर डेवलप करने में मदद करते हैं। हालांकि कम स्क्रीन टाइम मिलने के बाद भी कुछ कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, जिसमें है नाशिडानिया जिसे थोड़ा बहुत अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिला। फिर है हांस और शामक। एनीमे की स्टोरी की पेस तो स्लो है, साथ ही हमें एनीमे में ये भी नहीं बताया गया कि गॉडेस ऑफ फेट ने उन सबको आखिर कौन सी पावर दी है। अगर ये पता होता तो 7th फेक ब्रेव की मिस्ट्री तो वहीं पर सुलझ जाती। खैर, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस एनीमे को ना ही देखें, और रीज़न तो आप लोगों को समझ ही आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर सब्सक्राइब कर ही लिया है तो साथ ही में बगल में दिए गए घंटी के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।